हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं साइंस सब्जेक्ट से इंग्लिश मीडियम। इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास का जो पदार्थ है वह शुद्ध है? हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर? हम ऐसा कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कैसे जजमेंट दे सकते हैं कि जो हमने दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाले और जो मिनरल वाटर होता है वह या जूस जो हम बाजार से खरीदा है वह शुद्ध है? हैव यू इवन नोटिस दैट द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स? फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशंस। हमें क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बहुत सारे जो पदार्थ हम लोग जो भी पैकेट वगैरह मार्केट से हम खरीदते हैं उनके पैकेट के ऊपर आपने देखा ही होगा शुद्ध। तो क्या हमारे जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके लिए अगर उस पैकेट के ऊपर शुद्ध लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, एडल्ट्रेशन। बट फॉर ए साइंटिस्ट, लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। और लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए यह वास्तव में एक मिश्रण है, अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है और यह प्योर यानी कि शुद्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली एक मिक्सचर ऑफ वाटर। अगर उदाहरण के लिए अगर हम लें तो दूध जो होता है वास्तव में पानी का मिश्रण है। फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा जिसमें वाटर, फैट, प्रोटीन्स जिसमें पानी, वसा और प्रोटीन्स भी होते हैं। When a scientist says that something is pure, जब एक वैज्ञानिक कहता है कि कुछ प्योर है, शुद्ध है, it means that all the constituent particles of the substance are the same in their chemical nature। यानी कि उसकी जो रासायनिक प्रकृति है उस प्रकार से उसके सारे पदार्थ जो है, उसके कण, पदार्थ के जो कण हैं वे सभी सेम हैं या एक जैसी प्रकृति के हैं। A pure substances consists ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जो एक शुद्ध पदार्थ होता है उसके सभी कण एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में बोलें, सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। अगर हम लोग देखें तो ये जो सब्सटेंस, एक जो पदार्थ होता है वह पदार्थ का एक ही रूप होता है। नेक्स्ट मेन पॉइंट 2.1, व्हाट इज अ मिक्सचर? Mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance। हम जानते हैं कि मिश्रण जो होता है यह एक या एक से अधिक प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है। Substances cannot be separated into other kinds of matter by any physical process। और जो पदार्थ होता है उनको किसी भी दूसरी प्रकार के विधि द्वारा इसके भौतिक रूपों में बदला नहीं जा सकता। वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो पानी में घुला हुआ रहता है, नमक में घुला हुआ बना हुआ रहता है, वो उसके पानी के द्वारा उससे या इसकी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा या वाष्पीकरण के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ इज ए सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। लेकिन वास्तव में जो सोडियम क्लोराइड होता है यह भी वास्तव में एक प्रकार का पदार्थ है और इसे इसके दूसरे भौतिक गुणों में अलग नहीं किया जा सकता। सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस। इसी प्रकार चीनी भी एक प्रकार का पदार्थ है, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध पदार्थों का मिश्रण है। एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। और इसके जो भी पदार्थ से बनी हुई वस्तुएं होती हैं वे भी सेम ही, इसके जो गुण होते हैं वो भी सेम ही होते हैं या एक जैसे ही रहते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है और जो मिट्टी होती है वो भी एक एकल पदार्थ नहीं है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ ए सब्सटेंसेस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं उनके सारे गुण जो है ये सेम हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, उनके प्रॉपर्टीज एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन उनके भौतिक गुणों को अलग नहीं किया जा सकता। देयरफॉर वी कैन से दैट ए मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस। इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर यानी कि मिश्रण होता है वह अनेक पदार्थों का, एक से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। Activity 2.1, type of mixture. Here we will learn types of mixtures.
Depending upon the nature of the components that form a mixture, we can have different types of mixture. क्योंकि जिस तरह की प्रकृति में जितने प्रकार के कंपोनेंट्स पदार्थ मिलते हैं और उनका जो मिश्रण रूप होता है, उस तरह से हम कह सकते हैं कि मिश्रण के अलग अलग प्रकार के मिश्रण प्रकृति में पाए जाते हैं. एक्टिविटी 2.1. फर्स्ट, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स A, B, C एंड D. जो हमारी कक्षा होगी, क्लास होगी, उसको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, A, B, C और D. ग्रुप A टेक्स अ बीकर. ग्रुप A को एक बीकर लेना है कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर, जिसमें 50 ml पानी भरा हुआ हो, एंड 1 स्पुटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर भरा लेना है. ग्रुप B टेक्स 50 ml ऑफ वाटर. ग्रुप B जो है 50 ml पानी लेगा, एंड 2 स्पेचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर. इसमें आपको ग्रुप बी को 2 चम्मच कॉपर सल्फेट की मात्रा उस बीकर में लेनी है. ग्रुप सी एंड डी टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट. या तो हम ग्रुप सी और डी को कॉपर सल्फेट लेंगे, अलग अलग मात्रा में कॉपर सल्फेट लेंगे, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट भी हम यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं, या हम कॉमन सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका भी उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं. एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर. और इन दोनों को इन पदार्थों को मिक्सचर करना है, मिलाना है. रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर. अपने को जो मिक्सचर हमने मिक्स किया है उसके कलर या टेक्सचर में या उसके गुणों में किसी प्रकार का कोई बदलाव आता है तो हमें उसको नोट करना है. ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस. जो ग्रुप ए है उसमें जो मिक्सचर हमने यूज किया है, दोनों में एक ही प्रकार का मिश्रण है, लेकिन उनकी मात्रा अलग अलग थी. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह मिश्रण, इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर्स और सॉल्यूशन या विलयन कहते हैं. सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर्स. इसी प्रकार के समांगी विलयन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं. फर्स्ट, सॉल्ट इन वाटर एंड सेकेंड, शुगर इन वाटर. तो 2 प्रकार का मिश्रण हम सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर, ये 2 प्रकार के जो होमोजेनियस मिक्सचर होंगे हमारे, यानी कि समांगी मिश्रण. समांगी मतलब समान मात्रा के मिश्रण. कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द 2 ग्रुप्स. अब दूसरे जो 2 ग्रुप है उनके जो सॉल्यूशन का जो कलर, जो विलयन हमने बनाया है उसका कलर हमें चेक करना है. Through both the groups have obtained copper sulfate solution, but the intensity of color of the solution is different. लेकिन दोनों जो बीकर हमने लिए थे ग्रुप सी और डी को, वहां पर भी हमने दोनों, या ए और बी जो लिया था हमने, दोनों के जो मिक्सचर की मात्रा हमने जो अलग अलग ली थी, लेकिन एक ही पदार्थ लिया था. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं. तो इंटेंसिटी, जो गहराई है या उनकी जो मात्रा है कलर की, वह अलग अलग होगी, क्योंकि एक बीकर में हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट लिया था और दूसरे बीकर बी में हमने 2 चम्मच कॉपर सल्फेट लिया था. दिस शोज दैट ए होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो समांगी मिश्रण होता है वह पृथक अलग अलग संगठन रख सकता है, मतलब उनके पदार्थ की मात्रा जो होती है वह अलग अलग हो सकती है. ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर. ग्रुप सी और डी जो हमने बनाया था उसका भी एक विलयन तैयार होगा, एक मिश्रण होगा, विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस. जिसमें कि जो दोनों ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके फिजिकल तौर पे अगर हम लोग देखें तो अलग अलग हैं, लेकिन सोडियम इस तरह. सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. इस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं. मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. जो होमोजेनियस मिक्सचर था, यानी कि आपका समांगी मिश्रण, और आपका जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ये आपका विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलयन की मात्रा विषम होती है. 2.2 व्हाट इज अ सॉल्यूशन.
अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जो एक विलियन होता है, विलियन क्या होता है? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. You come across various types of solution in your daily life. जो एक solution, जो एक विलियन होता है, वह एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए होते हैं. You come across various types of solution in your daily life. हम अगर अपनी डेली दैनिक जीवन में अगर अपन देखें तो बहुत सारे ऐसे विलियन या पदार्थ अपने को मिल जाएंगे. Usually we think of a solution as a liquid that contains either or a solid, liquid or a gas dissolved in it. But we can also have solid solution, alloys, and gaseous solutions air. In a solution there is a homogeneity at the particle level. जो एक विलियन होता है, जैसे नींबू का जल, सोडा जल आदि विलियन के ही उदाहरण हैं. साथ ही साथ अगर हम एक विलियन को ऐसे पदार्थ के रूप में विचार करते हैं या सोचते हैं जो कि जिसमें ठोस, द्रव और गैस, ठोस सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव और गैस यानी कि आपके गैस, तो ऐसे मिले हों. लेकिन प्रकृति में जो हमारी नेचर होती है उसमें प्रकृति में जो सॉल्यूशन होता है, जो विलियन होता है, वह या तो धातु के रूप में मिला हुआ आता है या गैसीय विलियन यानी कि वायु के रूप में भी होता है. इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल. एक कोई भी विलियन जो होता है उसमें समांगिकता होती है, मतलब एक प्रकार से वह समांग मिश्रण समान मात्रा में हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेमनेड टेस्टेस द सेम थ्रू आउट. दिस शोज दिस पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन. जैसे अगर हम लोग नींबू का पानी पीते हैं, नींबू सोडा तैयार करते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि जिसमें शुगर यानी कि हमारी चीनी और नमक की जो मात्रा है वह लगभग बराबर मात्रा में उसमें डाली गई है. तो इस तरीके से यह समांगी मिश्रण कहलाता है. Alloys. Alloys are a mixture of two or more metals or a metal and non-metal and cannot be separated into their components by physical methods. जो मिश्र धातुएं होती हैं, जो मिश्र धातुएं होती हैं, वे दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण या अधातु का मिश्रण होता है और उन्हें उनकी किसी भी फिजिकल विधि के द्वारा या भौतिक विधि के द्वारा उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है. बट स्टिल एन अलॉय इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर. लेकिन वास्तव में फिर भी हम एक उस धातु को मिक्सचर या मिश्रण कहेंगे, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन. और इसीलिए हम कहेंगे कि एक जो धातु होगी उसे हम मिश्रण कहेंगे, क्योंकि वह भी अलग अलग प्रकार के दो पदार्थों का मिश्रण होता है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली. जिस तरीके से हम देखते हैं कि पीतल यानी कि पीतल जो होगा, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक. पीतल जो होता है उसमें 30% जिंक और 70% कॉपर होता है, कॉपर का मिश्रण होता है. A solution has a solvent and a solute as its components. The component of the solution that dissolve the other component in it, usually the component present in larger amount, is called the solvent. The component of the solution that is dissolved in the solvent, usually present in lesser quantity, is called the solute. कोई भी जो सॉल्यूशन यानी कि जो विलियन होता है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है. जैसे द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो विलियन का वह घटक या वह कंपोनेंट यानी कि भाग, विलियन का वह भाग जो कि ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में होता है, वह आपका विलियन कहलाएगा. जिसे कि हम लार्जर अमाउंट, जिसको कि हम सॉल्वेंट भी कहते हैं. सॉल्वेंट यानी कि आपका विलियन. और वह कंपोनेंट, वह भाग, जो विलियन का वह भाग जो कि कम मात्रा में रहता है और जिसको विलियन में घोला जाता है, वह सॉल्यूट कहलाता है, यानी कि उसे विलय कहते हैं. सॉल्यूट यानी कि विलय और सॉल्यूशन यानी कि आपका विलीन. सॉल्वेंट यानी कि विलायक. एग्जाम्पल,
फर्स्ट नंबर हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर चीनी और पानी का मिश्रण एक ठोस का उदाहरण है, साथ ही साथ और इसमें चीनी जो है वो आपकी विलय हो जाएगी और पानी जो हो जाएगा ये आपका विलायक हो जाएगा। सेकेंड, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज ट्राइनेक्चर ऑफ आयोडीन हैज आयोडीन सॉलिड एज द सॉलिड एंड अल्कोहल लिक्विड एज द सॉल्वेंट। और जिस तरीके से आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसमें टिंक्चर आयोडीन के नाम से भी हम जानते हैं, वह इसमें आयोडीन जो होगा वह विलय होगा और एल्कोहल आपका विलायक होगा। एरेटेड, थर्ड नंबर, एरेटेड ड्रिंक्स आर सोडा वाटर एक्सेट्रा द गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज सॉल्वेंट। जो कि एरेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं, जो वायुयुक्त पेय पदार्थ होते हैं जैसे सोडा जल, कोक वगैरह, हम इसमें जो गैस होती है वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इस तरीके से इसे हम सोल्यूट कहेंगे, यानी कि यह आपका विलय है और पानी जो हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका विलायक हो जाएगा। सॉल्वेंट यानी कि विलायक, सॉल्वेंट यानी कि आपका विलायक होता है, घोलने वाला। एयर, फोर्थ नंबर लास्ट है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। हम जानते हैं कि वायु जो है गैसों का मिश्रण है और हम जानते हैं कि जो मिश्रण है ये होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस यानी कि समांगी मिश्रण होता है। नंबर ऑफ गैसेस, इट्स टू मेन कंस्टिट्यूशंस आर ऑक्सीजन 21%, वायु में जो 21% ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन 78% होती है। द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, जो दूसरी जो गैसें होती है प्रकृति में वह बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। A solution is a homogeneous mixture. The particles of a solution are smaller than 1 Newton meter is diameter, so they cannot be seen by naked eyes. जो सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, वह समांगी मिश्रण होता है। पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉल, जो विलयन के जो कण होते हैं वे व्यास में बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हम नग्न आंखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, क्योंकि इन कणों के बहुत ही छोटे होने के कारण विलयन के जो कण होते हैं दे डू नॉट स्कैटर beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution। और वो जो इसके जो कण होते हैं ये बहुत ही छोटे होने के कारण प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं और इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। फोर्थ नंबर लास्ट, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो भी सोल्यूट की जो विलयन की जो कण होते हैं इसे हम छान कर भी अलग नहीं कर सकते हैं। द मिक्सचर, द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल। हम कह सकते हैं कि अगर उस विलयन को हम छोड़ दें या किसी भी तरीके से बिना कोई हाथ लगाए छोड़ दें, फिर भी ये विलयन के कण जो विलय के जो कण होते हैं ये नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन जो होता है वह स्थायी होता है, स्टेबल होता है, यानी कि स्थायी होता है। 2.2.1 कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि विलयन की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है। इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप्स ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन, सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन दैट रिलेटिव ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। जो भी दो ग्रुप हमने ए और बी बनाए थे वहां पर, तो उन दोनों में जो पदार्थ की मात्रा थी वो अलग अलग होने के कारण उसमें जो अलग अलग रंगों के विलयन थे, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और यह उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पदार्थ में विलय और विलायक की मात्रा कितनी है। इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे हम तनु सांद्र या संतृप्त घोल कह सकते हैं इन टर्म्स के द्वारा। इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप्स ए ई डाइल्यूट, जो 2.2 में ए सॉल्यूशन हमें जो मिला है वह डाइल्यूट होगा, यानी कि तनु होगा, एज कंपेयर टू द ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी की तुलना में। Activity 2.3, take approximately 50 ml of water each into separate beaker। दो अलग अलग बीकर में 50 ml हमें पानी लेना है
add salt in one beaker and sugar in barium chloride in the second beaker with containing stirring. मतलब हमें एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी या बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह से हिलाना है. थर्ड नंबर, व्हेन नो मोर सोल्यूट एट कैन बी डिजोल्व हीट और कंटेंट्स ऑफ बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस. और जब उसमें विलय पदार्थ और ना घुले, यानी कि जो शुगर और सॉल्ट हमने लिया है अगर वो उसमें नहीं घुलता है, तब हम इसमें जो बीकर हमने लिया उसका तापमान बढ़ाएंगे, उसको टेम्परेचर देंगे. टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक हमें तापमान बढ़ाना है और बीकर को गर्म करना है. स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन. तब हमें विलय पदार्थ को फिर से मिलाना शुरू करना है. If the amount of salt and sugar are barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same. क्या उन दोनों जो विलयन हमने बनाया है जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं टेम्परेचर बढ़ाने के बाद. At any particular temperature, the solution that has dissolved as much as solute as it is capable of dissolving, it's said to be a saturated solution. जो भी किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं. It is called saturated solution. The amount of the solute present in the saturated solution at the temperature is called its solubility. और यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो लेस देन है, तब हम कहेंगे कि इसमें जो मात्रा है लेस देन, इट इज कॉल्ड एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन. तब हम कहेंगे कि यह एक असंतृप्त विलयन है. What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होगा अगर इसी तापमान पर एक संतृप्त विलयन ले और उसे धीरे धीरे ठंडा कर दें? We can infer from the above activity that different substances given solvent have different solubilities at the same temperature. कि हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर अलग अलग पदार्थों की विलयन की क्षमता अलग अलग होती है. The concentrations of a solution is the amount of solute present in given amount of solute dissolved in given mass or volume of solvent. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विलायक की मात्रा द्रव्यमान चाहे आयतन हो में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलय अथवा पदार्थ की मात्रा को जो विलयन की किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं. कॉन्सेंट्रेशन यानी कि विलयन की सांद्रता. एक यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, फॉर्मूले को समझ लेते हैं. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता